जिस तारीख को हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर चल रहे हैं, उसी तारीख में देव गुरु बृहस्पति मार्गी क्रम को प्राप्त कर रहे हैं। लंबी यात्रा मिथुन राशि स्थान में वक्रगत आधार के साथ तय करने के बाद और इसी के मध्य कर्क राशि स्थान में भी आकर पुनः मिथुन में आ जाने के बाद में जो देव गुरु बृहस्पति मार्गी आधार को प्राप्त कर रहे हैं, इसमें 1 जून 2026 तक गुरु की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में और उसके बाद कर्कस्थ यानी अपने उच्चस्थ राशि स्थान के साथ प्रवेश करने वाली होगी, जहां मेष राशि के महानुभावों के लिए हंस योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है, निर्मित होने वाला रहेगा। यह समय क्यों इतना अधिक महत्वपूर्ण है? आप एक तरफ तो साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है और दूसरे सिरे के साथ में जो महत्वपूर्ण बात समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती चली जाती है वो ये है कि यहां पर राहु लाभ भावस्थ है और साथ ही साथ में जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है। देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है और शनिदेव जिनकी व्यवस्थाओं को दर्शाया नहीं गया है, उनका दृष्टि संबंध भाग्य, आध्यात्म, भूतकाल और साथ ही साथ में दर्शन के भाव के ऊपर बना हुआ है। गुरु जब मार्ग अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हो तो सबसे पहले अपने जन्म कालिक आधार पर देखिएगा कि यदि गुरु मार्गी है, जुपिटर स्ट्रेट है, तब तो इस समय अंतराल को और अधिक व्यवस्थित क्रम में स्वयं के लिए मानकर चलना चाहिए। उसमें भी जन्म कालिक आधार पर यदि गुरु मिथुन राशि स्थानक क्रम में है और आप अपने जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को दृष्टिगोचर करके अपनी जीवन यात्रा को एक अलग संबल देकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी तीव्रगामिता, उसकी बेहतरी, उसके आधारभूत क्रम और अधिक व्यवस्थित आयाम के साथ आपके लिए यहां चलते चले जा रहे हैं। हम विनम्र निवेदन आपसे बारंबार ये करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती है वो ये है कि पराक्रम भावस्थ देव गुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं, यदि आप नौकरी पेशा जीवन के साथ में चल रहे हैं, जिस उतार चढ़ाव का आप लगभग अक्टूबर नवंबर से सामना कर रहे थे और जहां से एक स्थायित्व आपके समक्ष निकल कर नहीं आ पाया था, वहां सब एक स्टेबिलिटी निकल कर आ रही है। आप यहां प्रोबेशन पीरियड के साथ में चल रहे थे, कंफर्मेशन आ नहीं पा रही थी, अब आप पुनः कॉर्पोरेट कल्चर में अपनी हायर अथॉरिटीज के सामने एक तरह से खुद को एक्सप्लोर करते हैं, कहते हैं कि अब आवश्यकता इस स्थिति की है, तो वो आवश्यकता आपके लिए पूर्ति की तरफ जाने वाली होती है। आप पराक्रम भावस्थ देव गुरु बृहस्पति की स्थितियों को अपने साथ साथ में देखते हैं तो इस एक बात को अपने भीतर तक गतिमान करने की पूरी आवश्यकता रहेगी कि यह समय यात्राओं से संबंधित क्रमबद्ध सिरों के साथ में और अधिक व्यवस्थित आपको करता चला जा रहा है। जीवन की जैसे तीव्रता के सोपान को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस आप अपनी जर्नी को और ज्यादा इवॉल्विंग प्रोसेस और फोल्ड देने वाले हो सकते हैं। ये एक प्रिसाइज पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ साथ स्टेबलाइज होने वाले रहेंगे। इस एक बात को मन मंतव्य में स्पष्ट तौर पर गतिमान करते हुए चलिएगा कि पराक्रम भावस्थ देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां आपके लिए यहां पर धार्मिक कार्यों के साथ में भी जो अनुष्ठान होते हैं उसमें और अधिक बेहतरी लेकर आती चली जा रही है। कुल जमा जोड़ पराक्रम भावस्थ देव गुरु बृहस्पति, प्रथम उपचय आधार के साथ में चलने वाले देव गुरु बृहस्पति, मिथुन राशि स्थान जो कि शत्रु राशि स्थान है उसमें भी चलने वाले देव गुरु बृहस्पति अंततो गत्वा आपके लिए बेहतर से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को ही लेकर आ रहे हैं। कोई भी ऐसे नेगेटिव कंसर्न्स को एस्टेब्लिश नहीं करते जहां से और ज़्यादा कंसर्न आप अपने साथ में देखने वाले हों, जहां से और ज़्यादा नेगेटिव साइड आप अपने साथ में देखने वाले हों। इस समय का जो सबसे शानदार क्रम निकल कर आता है, मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत आपको करनी है, भाइयों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, उसकी नींव रख चुके हैं, उसको आगे बढ़ाने की तरफ जाना है, पूरे जोश और खरोश के साथ अपनी जीवन यात्रा को तयशुदा मार्ग देना, वहाँ से अपने लिए स्थायित्व के भाव को पूरी तरीके से देखना, जो क्रमबद्ध सिरा आपके साथ अभी तक बेटरमेंट के प्रपोर्शंस और पोजीशंस के साथ में स्टेबलाइज नहीं हो पाया था, उसको और अच्छे से देखना, उसको एक अलग भवितव्यता देते हुए चलना, वो सब कुछ आपके समक्ष नज़र आने वाली गतिविधि है, जहाँ से रुकावटें एवं बाधाएं दूर दूर तक भी आपके समक्ष प्रतिध्वनित होने वाली नहीं होती। जीवन की यात्रा के जिस स्पष्ट सरोकार को देखते हुए आप आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसके सोपान को आप अपने साथ बहुत अच्छे से बढ़ाने वाले हो सकते हैं। मन मस्तिष्क में इस बात को बहुत अच्छे से काबिज करते हुए चलिएगा कि यात्राओं की तीव्रगामिता आपके साथ साथ उपस्थिति दर्ज करवाती है। छोटी छोटी स्थितियों के साथ में जो नकारात्मकता निकल कर आती है वो भले ही रहे, परंतु ज़्यादा चिंताओं की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बाद उनकी 5वीं दृष्टि
जो यहाँ एक तरह से गृहस्थ व्यापारिक साझेदारी के भाव के ऊपर रहने वाली रहेगी, यहीं से आपके लिए सकारात्मक प्रारूप के दृष्टिकोण के साथ में चलायमान यात्रा में ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आपके लिए गृहस्थ पक्ष के शानदार से भी शानदार सरोकार समक्ष प्रतिध्वनित होते हुए प्रतीत होते हैं। आपके लिए इस समय अंतराल की आभा में जो श्रेष्ठतम बात अपने समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती है वो ये है कि आपको कहीं पर भी रुकावटें एवं बाधाएं अपने लिए देखने की जरूरत नहीं है। आप जितनी निश्चल तीव्र कामिता के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर देखना चाहेंगे, उतने ही पॉजिटिव और प्रिसाइज नोट्स और मेजर्स आप अपने साथ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। मन मंतव्य में इस बात को स्पष्टीकरण में लेकर चलिएगा कि गुरु की पांचवी दृष्टि जो गृहस्थ भाव के साथ में गतिमान है, आपके लिए ये एक अटमोस्ट और स्पेसिफिक क्लैरिटी लेकर आती है कि रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में, हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में, या कोई भी ऐसे कार्य संबंधित क्षेत्र के साथ में आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं जहां लंबे समय से आपने रुकावटें देखी है, जहां लंबे समय से आपने बाधाएं देखी है, उन सभी को हटाकर आप एक प्रस्फुटित क्रम में जिस सकारात्मकता को अपने साथ लेकर चलना चाहेंगे, वो सारे ही सिरे आपके समक्ष बहुत अच्छे से निकल कर आने वाले होते हैं। यह बात स्मृतियों में रखने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी कि जो भी महानुभाव यहाँ गृहस्थ सुख की ओर अपने साथ में नहीं बढ़ पाए थे, जिन स्थितियों को आप गृहस्थ सुख के प्रारूप के साथ में नहीं देख पाए थे, वहां से भी अब आपकी गतिशीलता एक अलग तीव्रता को लेकर चलती है, जहां से नेगेटिव कंसर्न्स हटते हैं। प्रिसाइज लेवल पर पॉजिटिविटी आपकी जर्नी में इवॉल्व होने वाली होती है। इस समय के भाव मंतव्य के साथ में ये भी स्पष्टीकरण रखिएगा कि आपके लिए बिजनेस में कोई भी नया इनिशिएटिव लेना है, उस लिहाजा गुरु और शनिदेव की स्थितियां भाग्य को पूरा संवर्धन दे रही है, सहयोग दे रही है, बेहतरी के आयाम दे रही है। वहीं इस समय अंतराल में आपकी जो आर्टिस्टिक अप्रोच है वो और ज़्यादा प्रिसाइज पॉजिटिविटी की तरफ चलती है। काम चल रहा है परंतु मन की खाद कुछ अलग है। मन की खाद को व्यवस्थित करने के लिए जिस स्वाद की आवश्यकता है उस तरफ देवगुरु बृहस्पति आपको लेकर चल रहे हैं। गुरु का सीधे क्रम के साथ में चलना व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को भी एक तीक्ष्ण तीव्रता देता है, बेहतरी देता है, और इसके अलावा आपके लिए यहाँ आध्यात्मिक स्पंदन जो एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस साथ साथ में कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में एस्टैब्लिश होनी चाहिए, वो भी प्रोफाउंड मेजर्स के साथ में आगे की तरफ बढ़ती है। आपके दूसरे सारे ही कंसर्न्स हटते हैं। आप अपनी नेगेटिव पोजीशन से पूरे तरीके से हटकर जीवन यात्रा को नव प्रारूप देने वाले होते हैं। वो सारे ही ऊर्जा के संगठित भाव, वो सारे ही ऊर्जा के क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ बहुत अच्छे से लेकर चलते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और नेगेटिव कंसर्न आपके साथ में एस्टैब्लिश नहीं है। जर्नी को जो पर्पसफुली आपको आगे बढ़ाना है उसको आप जितना अच्छे से आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसके पूरे मेजर्स, उसकी पूरी क्लैरिटी, फंक्शनल अप्रोच के साथ में जो एक लेवल सामने एस्टैब्लिश होना चाहिए वो सब कुछ नज़र आता है। वहाँ से अधिक चिंताओं के साथ विमर्श करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत और आवश्यकता नहीं है। मन मस्तिष्क में इस बात को पूरे तरीके से काबिज़ करते हुए चलिएगा कि अब रुकावटों और थकावटों के साथ में नहीं चलना है। जीवन की जिस गूंज को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं उस गूंज को आप अपने नव प्रारूप में लेकर चलते चले जा रहे हैं। ये वो समय अंतराल और ये जो स्थितियाँ आपके लिए निरंतर तौर पर रही, उसके साथ में यह स्पष्टता भी रखने की ज़रूरत रहेगी कि अधिक रुकावटें एवं बाधाएं समक्ष नहीं है। जिस दृष्टिगोचर आधार पर जीवन यात्रा को आगे की ओर आप बढ़ाना चाहते हैं उसकी पूरी तीव्रगामिता, उसकी बेहतरी के आवेग, उसके घर्षण के सिरे, वो सब कुछ आपके समक्ष मौजूद रहने वाले रहेंगे। रुकावटों और बाधाओं का नाम अपने साथ रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। याद रखिएगा कि आपके लिए जो गुरु का और राहु का दृष्टि संबंध निरंतर तौर पर बना रहेगा, ये भी काफ़ी हद तक घर्षण मुक्त आपको करता है। यहाँ से गुरु का मार्गी होना आपके जीवन के नव आयाम को संप्रेषित करने वाला एक आधारभूत क्रम है। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।